तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स में जैसे कि आज सर ने मैदान सीरीज नहीं पढ़ाई थी, तो हम उत्कर्ष सर की क्लासेस का जो सर ने हमें पढ़ाया है आज उसे याद करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो का सारा क्रेडिट सर को जाता है। सर ने ही ये पीडीएफ वीडीएफ सब तैयार करी है। अगर मैं कभी भूल भी जाऊँ तो प्लीज़ आप सभी लोग ध्यान रखें, ये सब चीज़ का क्रेडिट सर को जाता है। तो सर ने आज ये कोट दिया था, इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो चलिए समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है। देखो, मान लो मैं 5 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है, 5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ सरकारी जॉब की, और 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि यार छोड़, अब छोड़ देना चाहिए। अब बहुत टाइम बीत गया, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए मेरे को तैयारी करते करते, अब मेरे को जॉब नहीं मिलने वाली। तो इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। वहीं मेरा साथ का क्लासमेट, मेरा 8 साल से तैयारी वो भी कर रहा है मेरे साथ ही, हम दोनों तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैंने जॉब पकड़ ली प्राइवेट, और जो मेरा दोस्त है वो करता रहा तैयारी। उसने 10 साल लगा दिए, 2 साल और एक्स्ट्रा लगा दिए, और 10 साल बाद उसका क्या है, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। तो इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है, यानी कि मेरे दोस्त ने इंतज़ार करा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यानी कि मैं कोशिश कर रहा था पर मैंने बीच में छोड़ दिया, तो उसे जॉब मिल गई वो। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम सर का है। तो देखिए दोस्तों, हम याद करने की कोशिश करेंगे जितना सर ने पढ़ाया है। ये वीडियो मैं सुबह देखता हूँ, जैसे सर की डालते हैं सर इस वीडियो को, और फिर उसके बाद में रात को इस वीडियो को हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है सर को पास ये वीडियो जाए तो सर भी चीज़ों को याद करवाएं और चीज़ों को बार बार रिवाइज करवाएं। मेरे को लगता है कि सर ये कमी रह रही है, ये कमी रह रही है, तो उन कमियों को हम पूरा करते हुए चलेंगे। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा है। देखो, सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक मिनट में थोड़ा सा माइक सेट कर लेता हूँ। हाँ जी, तो सबसे सस्ता पासपोर्ट किसका है? यही ठीक है। हाँ जी, तो सबसे सस्ता माइक किस सॉरी सबसे सस्ता पासपोर्ट किसका है? तो कंपेयर द मार्केट ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये कंपनी है। सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई का है, जिसमें $17.70 लिए जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे इंडिया का है। इंडिया में कितने रुपए लिए जाते हैं? $18.7 लिए जाते हैं। देखो, $1 में मान के चलते हैं हम 80 रुपये हैं, तो 80 यानी कि 17 पंजा 85 87 का 110 70 70 119 17 अट्ठे 136, यानी कि 1300 कुछ रुपए जाते हैं यूएई में, ठीक है। और सबसे महंगा पासपोर्ट किसका है? मैक्सिको का। इसमें कितने रुपए जाते हैं? $231 $31 जाते हैं। तो कितना जाता है इसमें? 231। नेक्स्ट बात करते हैं। ये कुछ भारत की रैंकें हैं जिन्हें हम याद करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार भी हमने याद करने की कोशिश करी थी। 111 नंबर पे क्या है? भूखे। भूखे रहते हैं हम 111 नंबर की। कैसे याद करेंगे? हम भूखे रहते हैं हम, और 111 नंबर की गाड़ी यूज़ करते हैं। 111 नंबर की गाड़ी यूज़ करते हैं, यानी कि 111 नंबर तो हम उसे भी बोल सकते हैं ना, पैदल। तो हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? हम पैदल चलते हैं। हम पैदल चलने को प्रीफर देते हैं, इसलिए हम क्या रहते हैं? हंगर रहते हैं, भूखे रहते हैं। 111 नंबर, 111 नंबर मतलब भूखे रहना, 111 नंबर मतलब भूखे रहना। 126, 126 पे क्या है हमारा? पीस एंड हैप्पीनेस। पीस एंड हैप्पीनेस में कितने हम? 126। देखो 26, एक पिक्चर देखी आपने, उसमें वो कहता है 26, 27,
28 वो नशेड़ी होता है, वो 26 26 बोलता रहता है। तो उसमें क्या है, उसमें मज़ा आता है दूसरे को उस गटर में गिराने में। गटर का गड्ढा खुला रहता है, ए भाई तू यहाँ पे 26 26 क्यों कर रहा है। तो जब उसे लात मार देता है तो कहता है 27, यानी कि 27वां बंदा उसने डाल दिया। तो 26, 126 मतलब पीस और हैप्पीनेस, 126 मतलब पीस और हैप्पीनेस। जेंडर गैप, जेंडर गैप का मतलब देखो समझते पहले होता क्या है जेंडर गैप। यानी कि एक गांव में लड़कियों की संख्या तो है 5 और लड़कों की संख्या कितनी है 8। तो यानी कि क्या है, 3 का क्या है गैप हो गया। तो जेंडर गैप में कितनी है हमारी, 127वें देश पर है हम, 127वें देश 127वें नंबर पर है। जेंडर गैप में कितने नंबर पे हम, 127। जेंडर गैप में कितने हैं, 127। एच डी आई में कितने हैं हम, 134 एच डी आई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितने नंबर पे हम, 134। जेंडर गैप इक्वलिटी में कितने हम, 108। देखो यार उस दिन तो सर ने कुछ और लिखवाई थी, जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है और जेंडर इन इक्वलिटी में हम कितने नंबर पे हैं, 108वें नंबर पे हैं। करप्शन में कितने हैं, 93। देखो जेंडर इन इक्वलिटी क्या होता है यार, जेंडर गैप और जेंडर इन इक्वलिटी सर से पूछूंगा मैं, सर के उसमें ना कमेंट करूंगा सर ये क्या होता है जेंडर गैप और जेंडर इन इक्वलिटी। डायमंड दे नाल तोड़ दा, देखो जेंडर इन इक्वलिटी और जेंडर गैप, तो ये दो चीज़ क्या है हम सर से पूछेंगे। तो जेंडर गैप में हमारी कितनी है, 127 है और जेंडर इन इक्वलिटी में कितनी है हमारी, 108 है। करप्शन में 93 है। फायर पावर में कितनी है हमारी, 4 है। फायर पावर में कितनी है हमारी, 4 है। यूनिकॉर्न में कितने हम, 3rd नंबर पे हैं। और सैन्य खर्च में कितनी है हमारी, सैन्य खर्च, फायर पावर, शेयर मार्केट, 4th रैंक है इन तीनों चारों में, तीनों में। फायर पावर, सैन्य खर्च और सैन्य मार्केट, शेयर मार्केट। फायर पावर, सैन्य खर्च और शेयर मार्केट। फायर पावर, सैन्य खर्च और शेयर मार्केट। फायर पावर, सैन्य खर्च और शेयर मार्केट। तीसरे नंबर पे है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न तीसरे नंबर पे रैंक कौन सी हमारी, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तीसरे नंबर पे इंडिया में। 161 पे क्या है, प्रेस फ्रीडम। देखो प्रेस जो होती है हमारी, सब मोदी मीडिया है और सब क्या करते हैं ये 61 62 करते हैं। सब सब क्या करते हैं, 61 62 करते हैं। मोदी मीडिया हमेशा क्या करती है, मोदी जी के पीछे लगी रहती है कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। तो जो गोदी मीडिया में उसकी बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत बढ़िया बढ़िया यूट्यूब पे चैनल है। प्रेस फ्रीडम 161। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था ना, तब मेरे को मोदी जी के सारे काम अच्छे लगते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं हटता गया ना यूपीएससी से, वैसे वैसे क्या है मेरे को मतलब चीज़ें समझ, या तो फिर मैं बेतर्क होकर सोचने लगा हूँ अब। बट सच्चे में सच्चाई दिखती है, हिंदू मुस्लिम को लेके गहराई थोड़ी बढ़ रही है और जॉब नहीं निकल रही हैं। और यार मतलब कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी अनस्टेबल है हमारे देश में अभी भी। 161 में प्रेस फ्रीडम में कौन से नंबर पे, 161 पे प्रेस फ्रीडम पे कौन से नंबर पे, फायरबॉक्स में कितने नंबर पे, चौथे पे। स्टॉक मार्केट में चौथे नंबर पे। और कौन से, सैन्य खर्च में 131 चौथे नंबर पे है। फायर पावर में चौथे पे, सैन्य खर्च में चौथे पे, शेयर मार्केट में चौथे पे। 111 पे कौन से है, हम हंगर। 111 पे क्या है, हम हंगर है। 111 पे क्या है, हम हंगर है। और 126 पे क्या है हमारा, पीस और हैप्पीनेस। 126 पे क्या है हमारा, पीस और हैप्पीनेस। 126 पे क्या है हमारा, पीस और हैप्पीनेस। 127 पे जेंडर गैप। जेंडर गैप कितने पे, 127 पे। जेंडर इन इक्वलिटी 108 पे। जेंडर इन इक्वलिटी यानी कि असमानता और जेंडर गैप दोनों चीज़ें ना एक ही चीज़ है लगभग।
जेंडर इन इक्वलिटी तो ये हो सकता है कि भाई जेंडर जो होता है लड़की और लड़के में भेदभाव, इन इक्वलिटी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ष 2024 बीसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करा गया है? हुसैन बोल्ट। यार ये शाहरुख खान उसी को कर देते हैं, किसको? सचिन तेंदुलकर को। तो हाल ही में बीसीसी T20 का वो कौन है हमारा ब्रांड एम्बेसडर? हुसैन बोल्ट। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जून 2024 होस्ट कौन है इसका? वेस्ट इंडीज प्लस यूएसए। होस्ट कौन है इसका 2024 T20 का? वेस्ट इंडीज़ प्लस यूएसए। वेस्ट इंडीज़ प्लस यूएसए क्या है? होस्ट है इसके। कौन से क्रम का है? 9वें क्रम का है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हुसैन बोल्ट। और बीजिंग 2008 में हुए थे बीजिंग में, 2012 में कहाँ हुए थे? लंदन में। और 2016 में कहाँ हुए थे? रियो, सॉरी। हेड, आईसीसी के हेड कौन है हमारे? ग्रेग वर्कले। 1999 में दुबई में। और फर्स्ट है 2007 में। आईसीसी वर्ल्ड T20 की शुरुआत कब से हुई? 2007 में। आईसीसी T20 की शुरुआत कब से हुई? 2007 में। आईसीसी T20 की शुरुआत कब से हुई? 2007 में। और 2016 कहाँ खेला गया था? हाँ, 2007 में इंडिया में। आईसीसी दुबई में। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर वानखेड़ा मुंबई में। एशिया क्रिकेट काउंसिल कोलंबो, श्रीलंका कोलंबो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होएगा? कतर में 2024 में। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होएगा? कतर में। आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ होएगा? वनडे वाला इंडिया में। फीफा महिला कप कहाँ होएगा? पता नहीं। और महिला क्या है? महिला फिटनेस लीव इंडिया में। विजेता कौन है इसमें? अर्जेंटीना। आई फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? अर्जेंटीना। फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया। फीफा महिला वर्ल्ड कप का कौन है? स्पेन। महिला में कौन जीता है? स्पेन। और महिला प्रीमियर लीग आरसीबी जीती है। महिला प्रीमियर लीग कौन जीती है? आरसीबी जीती है महिला प्रीमियर लीग। स्मृति मंदाना हेड है इसकी, वो है कैप्टन स्मृति मंदाना। आईसीसी वनडे ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किस देश ने कर्नल एडियन अर्नायरो को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त करा है? पापुआ न्यू गिनी। हाल ही में किस देश के कर्नल एडिसन नेपियो को कर्नल एडिसन नेपियो को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार सलाहकार नियुक्त करा है? पापुआ न्यू गिनी ने। भगवान, नींद आ रही है, खड़े होकर पढ़ना पड़ेगा।
तो हाल ही में कर्नल एडिसन नेपियो को पापुआ न्यू गिनी का क्या करा गया है, सलाहकार नियुक्त करा गया है। तो एक और मैं आवाज़ चेक कर लेता हूँ। पापुआ न्यू गिनी भारत में पहला रक्षा सलाहकार कर्नल रेडिसन है। भारत में पहले रक्षा सलाहकार कौन है? कर्नल रेडिसन है। भारत में पहले रक्षा सलाहकार कौन है? कर्नल रेडिसन है। भारत में पहले रक्षा सलाहकार कौन है? कर्नल रेडिसन। पापुआ न्यू गिनी यात्रा पहले पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। सर्वोच्च सम्मान दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। और नरेंद्र मोदी भारत ने क्या क्या करा है? नाम की स्थापना करी है भारत ने, गुट निरपेक्षता। इसका सम्मेलन हुआ था युगांडा के कंपाला के अंदर। नाम का सम्मेलन कहाँ हुआ था? युगांडा के कंपाला में। नाम नॉन नॉन अलायंस मूवमेंट इसकी स्थापना करी थी भारत के जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसकी स्थापना हुई थी युगांडा के कंपाला में। फिर हम बात करते हैं 1961 सर्बिया में बेलग्रेड में इसकी मीटिंग होती है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर को होती है। 1945 में इसकी स्थापना होती है न्यूयॉर्क में। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है।
यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को होती है। और कॉमनवेल्थ गेम में क्या है? यूके। तो यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर। यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? विक्टोरिया लीप है, विक्टोरिया झील है। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही है पापुआ न्यू गिनी। इनके बीच की जो संधि है उसे कहते हैं टायरस जल संधि। टायरस जल संधि किनके बीच में है? टायरस ये डॉगी क्यों भौंक रहे हैं? टायरस जल संधि। टायरस जल संधि किनके बीच में? पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एक मिनट, मैं ना थोड़ा सा पानी। तो टायरस संधि किनके बीच में? पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है? टायरस टायरस जल संधि है। और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड है नीचे। ऑस्ट्रेलिया के नीचे क्या है? न्यूजीलैंड है। और तस्मान 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 और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी? बॉस जल संधि। बॉस जल संधि किसमें? तस्मान। तस्मान के नीचे, तस्मान के नीचे कौन सी जल संधि है? बॉस जल संधि। तस्मान के नीचे कौन सी जल संधि है? बॉस जल संधि। तस्मान के नीचे कौन सी जल संधि है? बॉस जल संधि। तस्मान के नीचे कौन सी जल संधि है? बॉस जल संधि। तस्मान के नीचे कौन सी जल संधि है? बॉस जल संधि। ठीक है, तस्मान के नीचे कौन सी जल संधि है? बॉस जल संधि। तस्मान के नीचे कौन सी जल संधि है? बॉस जल संधि। तो ये सर ने पढ़ाया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहली बार महिला कुलपति थी प्रोफेसर नाइमा खातून। नाइमा खातून। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वुमेन हेड वुमेन वो थी नाइमा खातून। नाइमा खातून। नाइमा खातून कौन थी? इनकी पहली महिला हेड थी। नाइमा खातून कौन थी? इनकी पहली महिला हेड थी। नाइमा खातून कौन थी? इनकी पहली महिला हेड थी। नाइमा खातून कौन थी? इनकी पहली महिला हेड थी। नाइमा खातून कौन थी? अलीगढ़ मुस्लिम लीग की पहली महिला हेड थी। बात करते हैं पीएम। पीएम हाईएस्ट सिविलियन होते हैं भारत के। और हमारे पीएम को हाईएस्ट अवार्ड मिला है पापुआ न्यू गिनी का, फिजी का, पलामू का, ग्रीस का, मिरिस का नहीं होता, मिस्र का और भूटान का, जाने मन। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहाँ कहाँ मिला है मोदी जी को? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है मोदी जी को पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलामू, ग्रीस, मिस्र और भूटान। और
ललिता ललितांबिका अवार्ड कहाँ से मिला है? फ्रांस। गगनयान मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। अंगद, प्रशांत, अजित, शुभांशु। अंगद, प्रशांत, अजित, शुभांशु। अंगद, प्रशांत, अजित, शुभांशु। अंगद अंगद प्रशांत, अजित, शुभांशु। अंगद अंगद प्रशांत, अजित, शुभांशु। अंगद, प्रशांत, अजित, शुभांशु। अंगद, प्रशांत, अजित, देखो अंगद, प्रशांत, अजित, शुभांशु। अंगद, प्रशांत, अजित, शुभांशु। अंगद, प्रशांत, अजित, शुभांशु। अंगद, प्रशांत, अजित, शुभांशु। 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जो भारत का गगनयान मिशन है उसमें जो 4 अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं उनका नाम है अंगद, प्रशांत, अजित, शुभांशु। अंगद, प्रशांत, अजित, शुभांशु। अंगद, प्रशांत, अजित, शुभांशु। ये हैं हमारे पापुआ न्यू गिनी के हमारे नए दोस्त। तो यूके पहली महिला उच्चायुक्त भारत में कौन है? लिंडा याकरून। लिंडा याकरून ये है क्या? लिंडा याकरून। नेक्स्ट है हाल ही में पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 में। 1 मिनट रुको यार, मैं लाऊं नहीं लाऊं, मैं सोच रहा हूँ स्टडी वो पंखा लाने के लिए सोच रहा हूँ। भारत में पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित हुआ है? स्पेन में। हाल ही में पहला महासागर दशक सम्मेलन कहाँ हुआ है? स्पेन में। पहला महासागर दशक सम्मेलन कहाँ हुआ है? स्पेन में। पहला महासागर दशक सम्मेलन कहाँ हुआ है? स्पेन में। पहला महासागर दशक सम्मेलन कहाँ हुआ है? स्पेन में। पहला महासागर दशक सम्मेलन कहाँ हुआ है? स्पेन में। पहला महासागर दशक सम्मेलन कहाँ हुआ है? स्पेन में। पहला महासागर दशक सम्मेलन कहाँ हुआ है? स्पेन में। पहला महासागर दशक सम्मेलन कहाँ हुआ है? स्पेन में। बार्सिलोना। स्पेन की राजधानी क्या है? बार्सिलोना स्पेन की राजधानी। थीम क्या है? हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करें। ये जो महासागर है 2021 से 2030 तक काम करेगा महासागर विज्ञान दशक। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और बार्सिलोना क्या है? बार्सिलोना तो स्पेन की टीम का नाम है, शायद फुटबॉल की जो टीम है बार्सिलोना उसका नाम है। बार्सिलोना स्पेन की उसका नाम है। हाँ, तो 2024 में क्या है? ये कुछ चीज़ें हैं। 2024 में कैमालीड्स और 2024 में बाजरा मोटा अनाज। अच्छा हाँ, कैमालीड्स क्या है? मुख्य अनाज है, मुख्य फसल। 2024 में कहते हैं मिलेट्स, यानी कि बाजरा। ब्राज़ील में क्या हुआ है? 2024 में G20 का होस्ट है। ब्राज़ील क्या है? 2024 में G20 का होस्ट है। 2024 में होस्ट कौन है हमारा? ब्राज़ील है, ब्राज़ील।
2024 में G20 का होस्ट कौन है? ब्राज़ील। 2024 में G20 का होस्ट कौन है? ब्राज़ील। जापान क्या है? जापान की मुद्रा येन है। डाइट वहाँ की संसद है। और 2020 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? टोक्यो में। 2020 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? टोक्यो के अंदर। 2020 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? टोक्यो के अंदर। 2020 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? टोक्यो के अंदर। 2020 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? टोक्यो के अंदर। हाँ तो दोस्तों मैं ना माइक ले ही लेता हूँ यार, मेरे को छोड़ो, पैसे जोड़ने स्टार्ट करता हूँ मैं माइक के लिए, और फिर मैं माइक लेता हूँ। 2020 2020 का ओलंपिक कहाँ होता है? टोक्यो में। 2020 का ओलंपिक कहाँ होता है? टोक्यो में। अब मैं एक गुल्लक खरीद कर लाऊंगा और उसमें हमें डेली 150 उसमें डालता रहूँगा, उसके लिए, माइक के लिए। देखो, हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम ने देश में पहले विद्युत बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम ने देश में पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो अभी क्या है, सतलुज नदी के ऊपर क्या करा है हमने? बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है। तो कहाँ पर करी है? हिमाचल प्रदेश में। तो सतलुज नदी कहाँ बहती है? हिमाचल प्रदेश के पास पास। तो सतलुज व्यास, अब ये SJVN पता नहीं क्या बता रहा था सर ने। सतलुज जल विद्युत निगम, अच्छा सतलुज जल विद्युत निगम। इंडिया प्लस इंडिया इंडिया की प्लस गो है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट संयुक्त, अच्छा इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट संयुक्त काम कर रही है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट। आज मैंने ना सर की क्लास ले नहीं पाया, मेरे दोस्त आ गए सुबह सुबह 8 बजे ही, उनके कोचिंग को ऑफ था और वो फिर मेरे यहाँ आ गए। तो हमने 12 सुबह शाम के 4-5 बजे तक ऐसे चिल करा। सतलुज नदी, नायपा या झागड़ी परियोजना। सतलुज नदी पर कौन सी परियोजना है? नायपा और झागड़ी परियोजना है, जो 1988 में लॉन्च हुई थी। भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो 8 घंटे में 14 kg ग्रीन हाइड्रोजन उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? Z=1। और अबारा तत्व कहते हैं हाइड्रोजन को, क्या कहते हैं? अबारा तत्व कहते हैं हाइड्रोजन को, क्या कहते हैं? अबारा तत्व कहते हैं हाइड्रोजन को, क्या कहते हैं? अबारा तत्व कहते हैं। और कैड कैवडीरा। कि मित्राने तराने तंगी हुई समस्थानिक। जेड यानी कि सेम होता है H1H2H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम। आइसोटॉप, किसका आइसोटॉप है ये? हमारा परमाणु का आइसोटॉप है क्या ये? अटल सेतु। अटल सेतु कहाँ पर है? महाराष्ट्र से नवी मुंबई को जोड़ता है। समुद्र का सबसे लंबा पुल है अटल सेतु, जो 21-22 किलोमीटर का है। अटल सेतु कितना है? 22 किलोमीटर का है। अटल सेतु कितना है? 22 किलोमीटर का है, जो मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है।
सतलुज नदी। सतलुज नदी, सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में बहती है। सतलुज नदी का बहती है हिमाचल प्रदेश में। अटल सेतु के बारे में आ जाए तो अटल सेतु को कैसे याद रखोगे? देखो, जो अटल जी हैं वो वहाँ गए थे, वीर सावरकर जी से मिलने गए थे, तो उन्हीं के याद में वहाँ पे क्या करा है, अटल सेतु बना रखा है। ठीक है। अटल सेतु, हाँ, मुंबई से नवी मुंबई के बीच में, हिमाचल प्रदेश में क्या है, सतलुज नदी। सतलुज नदी का दर्रे है शिपकिला दर्रा। सतलुज नदी का दर्रा कौन सा? शिपकिला दर्रा। सतलुज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रे से। सतलुज नदी कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रे से। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? रोहतांग सुरंग भी है। अटल सुरंग है जो मनाली से लेह को जोड़ती है, 9.2 किलोमीटर की। अटल सुरंग है जो मनाली से लेह को जोड़ती है, 9.2 किलोमीटर की। अटल सुरंग भी है जो मनाली से लेह से जोड़ती है। अटल टनल मनाली से लेह तक जाती है। अटल सुरंग मनाली से लेह तक जाती है। अटल सुरंग मनाली से लेह तक जाती है। रोहतांग, छठा आ गया, एक बार सारी रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, तो हाल ही में क्या है अभी, ऑस्ट्रेलिया फर्म कंपेयर द मार्केट एयू के अध्यक्ष के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कहाँ का है? यूएई और इंडिया का। ठीक है। सबसे महंगा मैक्सिको का है। और कुछ है इंडेक्स में, हंगर में कितने हैं? हम हंगर में भूखे रहते हैं, 111 नंबर की गाड़ी से चलते हैं, इसलिए हम भूखे पे 111 पे रहते हैं। पीस एंड हैप्पीनेस पे 126 पीस एंड हैप्पीनेस में। जेंडर गैप होता है तो कितने होते हैं? 27। जेंडर गैप में क्या होता है? 27 होती हैं। HDI में कितने? 134 बंदे होते हैं HDI में। ह्यूमन डेवलपमेंट में 34 बंदे लगते हैं। डेवलपमेंट करना होता है ना किसी को, तो 34 सूत्र लगते हैं उसमें। जेंडर इन इक्वलिटी में कितने? 108 बंदे हैं। जेंडर इन इक्वलिटी में कितने? 108 बंदे हैं। करप्शन में कितने हैं? 93। करप्शन में कितने हैं? 93 बंदे हैं। करप्शन में कितने? 93। फायर पावर और सैन्य। हंगर में कितने हैं हमारे? 111। पीस एंड हैप्पीनेस में 126। जेंडर गैप में 127। जेंडर गैप में कितने हैं हमारे? 127 बंदे हैं। HDI में 34 मंत्र लगते हैं। जेंडर इन इक्वलिटी में 108। देखो, जेंडर गैप और जेंडर इन इक्वलिटी। करप्शन में कितने हैं? 93। फायर पावर में और शेयर मार्केट में और हमारा किस में, सैन्य खर्च में 4th रैंक है। देखो, शेयर मार्केट, सैन्य खर्च और फायर पावर में 4th नंबर पे है।
यूनिकॉर्न पे थर्ड नंबर पे है यूनिकॉर्न में। प्रेस फ्रीडम कितनी 161, सबसे बुरा 161। प्रेस जो हमारे मोदी मीडिया है उसकी वजह से हमें 61वें नंबर पे भेज दिया। पहले नंबर पे आना चाहिए था तो 61वें नंबर पे भेज दिया मोदी मीडिया की वजह से। हाल ही में 2024 आईसीसी T20 हुसैन बोल्ट बना है। हुसैन बोल्ट के बारे में जानकारी। T20 जून 2024 पे होस्ट बना है वेस्ट इंडीज़ प्लस यूएसए। और क्रम कौन सा है? 9वें क्रम का है ये। जमैका के धावक हैं। 2008, 2012, 2016 में गोल्ड जीता। 2008 में बीजिंग, 2012 में लंदन, 2016 में रियो। फर्स्ट 2007। आईसीसी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। जीता कौन था? अर्जेंटीना। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? कतर में। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? कतर में। जीता कौन था? अर्जेंटीना। महिलाओं वाले में स्पेन जीता था। और फीफा आईसीसी वर्ल्ड कप में इंडिया ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। और महिला प्रीमियम लीग में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीत गई। और हेड कौन है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की? स्मृति मंदाना। ये क्या बता रखा है सर ने? डेविस हेड गोल्डन बैट। विराट कोहली गोल्डन। मोहम्मद शमी। आईसीसी वनडे के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। आईसीसी वनडे वाले के कौन है? शाहरुख खान है। और ये कहाँ का है भाई फिर? आईसीसी T20 का है ये। आईसीसी T20 का हेड कौन है? वो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हुसैन बोल्ट। आईसीसी T20 का कौन है? और आईसीसी वनडे का शाहरुख खान। और ग्लोबल एम का कौन है? सचिन तेंदुलकर। ग्लोबल एम का कौन है? सचिन तेंदुलकर। ग्लोबल एम का कौन है? सचिन तेंदुलकर। हाल ही में किस देश ने कर्नल एंडिसन नियो को भारत का पहला रक्षा नियुक्त किया है? पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त करा क्या है? पापुआ न्यू गिनी। भारत का पहला रक्षा सलाहकार कौन है? कर्नल एडिसन। यात्रा पीएम मोदी ने पहली यात्रा करी, सर्वोच्च सम्मान मिला यहाँ का। गुट निरपेक्षता की जो सम्मेलन हुआ है वो कंपाला, युगांडा के कंपाला में हुआ है। युगांडा के कंपाला में। और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वॉश जल संधि तस्मान और टायर जल संधि पापुआ न्यू गिनी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की महिला हेड कौन है? नाइमा खातून। पीएम मोदी को हाईएस्ट अवार्ड कौन कौन से देश के मिले हैं?
पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलामू, ग्रीस, मिस्र, भूटान। प्रेसिडेंट को सूरीनाम का येलो स्टार मिला है। और ललितांबिका फ्रांस का सबसे बड़ा अवार्ड है। और गगन नहीं, ये तो अवार्ड नहीं है, कुछ और है। गगन इनसे हम वो ले रहे हैं, शायद सीख रहे हैं हम इनसे। और फ्रांस में गगनयान मिशन की शुरुआत। और 4 अंतरिक्ष यात्री कौन है हमारे? अंगद, प्रशांत, अजित, शुभांशु। 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 यूके की पहली महिला उच्चायुक्त कौन है? लिंडा। चूहे आते हैं यार यहाँ तो। चौथा क्वेश्चन क्या था हमारा? हाल ही में पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? स्पेन में। तो हाल ही में पहला महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? स्पेन में, यानी कि महासागरों का सम्मेलन। स्पेन की जो टीम है बार्सिलोना है। थीम क्या है? हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विमान प्रदान। नेक्स्ट 2024 में हमने क्या करा है? कैमलिट्स है। कैमलिट्स मतलब कैमल के लिए है। 2024 क्या है? कैमल के लिए हम समर्पित करेंगे। और 2023 किसके लिए था? बाजरा मिलेट्स के लिए। और फिलीपींस के बारे में अगर हम जाने तो ब्रह्मोस मिसाइल अभी हमने दी है फिलीपींस को। कौन से देश को हमने अपने ब्रह्मोस मिसाइल दिए? फिलीपींस को। सब कौन से देश को हमने ब्रह्मोस मिसाइल दिए? फिलीपींस को। कौन से देश को हमने ब्रह्मोस मिसाइल दिए? फिलीपींस को। कौन से देश को हमने ब्रह्मोस मिसाइल दिए? फिलीपींस को। और 2020 ओलंपिक कहाँ पे हुए? टोक्यो में, जापान के। 2020 ओलंपिक कहाँ होते हैं? जापान में। 2020 के ओलंपिक कहाँ होते हैं? जापान में। 2020 के ओलंपिक कहाँ होते हैं? जापान में। 2020 के जो ओलंपिक होते हैं कहाँ होते हैं? जापान में। हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम ने देश में पहले बहु उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? हिमाचल प्रदेश। ग्रीन हाइड्रोजन का उद्घाटन कहाँ करा है? हिमाचल प्रदेश। सतलुज जल विद्युत निगम इंडियन गवर्नमेंट प्लस हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने संयुक्त करा है ये। और सतलुज नदी नाथपा झाकड़ी से निकलती है। नाथपा झाकड़ी से निकलती है। और 1998 में परियोजना चालू हुई थी। भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। 8 घंटे तक 14 kg ग्रीन हाइड्रोजन देता है ये।
हाइड्रोजन Z1 अरावना अटल सेतु महाराष्ट्र के नवी मुंबई में बना है समुद्र में। 28 यानी कि 21 किलोमीटर लंबा है ये। अटल सेतु कितने किलोमीटर लंबा है? 21 किलोमीटर। और अटल सुरंग कितनी है? 9 किलोमीटर की सुरंग है। दर्रे सतलुज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है। सतलुज नदी शिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है। सतलुज नदी शिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं हम? 25 अप्रैल को मनाते हैं। तो एक बार आप सभी लोग इसे रिवाइज कर लें। तो हाल ही में भी विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया गया। और रोनाल्ड रॉस, मलेरिया दिवस कब मनाया गया? रोनाल्ड रॉस की याद में। रोनाल्ड रॉस ने क्या करा था? मलेरिया टीके का आविष्कार करा था। तो थीम क्या है? एक्सीलेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया। मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई को रोगी से आगे बढ़ना। और 2020 में भारत क्या हुआ था? मलेरिया मुक्त हो गया था। 2020 में भारत क्या हुआ था? मलेरिया मुक्त हो गया था। दो हजार बीस में भारत क्या हो गया था? मलेरिया मुक्त हो गया था। 2020 में भारत क्या हो गया था? मलेरिया मुक्त हो गया था। 2020 में भारत क्या हो गया था? मलेरिया मुक्त हो गया था। दो हजार बीस में भारत क्या हुआ था? मलेरिया मुक्त हो गया था। मलेरिया रोग का कारक है प्लाज्मोडियम परजीवी। मलेरिया से रोग का कारण है कौन होते हैं? प्लाज्मोडियम परजीवी। मलेरिया रोग के कारण क्या होते हैं? प्लाज्मोडियम परजीवी। मलेरिया रोग का कारण कौन होते हैं? प्लाज्मोडियम परजीवी। वाहक कौन होती है? मादा एनाफिलीज मच्छर। वाहक कौन होती है? मादा एनाफिलीज मच्छर। वाहक कौन होती है? मादा एनाफिलीज मच्छर। प्रभाव किसे पहुंचाती है? आरबीसी की कमी कर देती है। मलेरिया में क्या होता है? आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है। और वाहक कौन होती है? मादा एनाफिलीज मच्छर। और रोग का कारक क्या होता है? प्लाज्मोडियम के परजीवी बन जाते हैं। प्लाज्मोडियम के परजीवी आ जाते हैं शरीर में। इलाज क्या होता है? इलाज होता है इसका वैस्किन, मॉक्स की या कुनैन की दवा, सिनकोना वृक्ष। मॉस्की वारिस्क वैक्सीन। मॉस्की वारिस वैक्सीन। अब देखो, अप्रैल के दिन याद करते हैं हम। अप्रैल का दिन, 5 अप्रैल को कौन सा डे होता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस होता है। 5 अप्रैल को क्या होता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस होता है। 5 अप्रैल को क्या होता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस होता है। 6 अप्रैल को क्या होता है? शांति विकास खेल डे। 6 अप्रैल को शांति विकास खेल डे। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस होता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस होता है। 9 अप्रैल को शौर्य दिवस। 9 अप्रैल को क्या होता है? शौर्य दिवस। 9 अप्रैल को
शौर्य दिवस 9 अप्रैल को शौर्य दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को शांति विकास दिवस। 6 अप्रैल को शांति विकास दिवस। 6 अप्रैल को शांति विकास। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय 6 अप्रैल को शांति विकास खेल दिवस। 6 अप्रैल को शांति विकास खेल दिवस। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस। 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस। 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस। 11 अप्रैल को होता है जलियांवाला बाग महाहत्याकांड फोतीबा। 11 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड। 11 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 13 अप्रैल को बैसाखी होती है। 13 अप्रैल को बैसाखी होती है। 13 अप्रैल को क्या होती है? बैसाखी होती है। 13 अप्रैल को क्या होती है? बैसाखी होती है। 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन होता है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस। होम्योपैथी भी इसी में आता है 10 अप्रैल को, और हीमोफीलिया 17 अप्रैल को। होम्योपैथी 10 अप्रैल को, हीमोफीलिया 17 अप्रैल को। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और 6 अप्रैल को शांति विकास खेल दिवस। 6 अप्रैल को शांति विकास खेल दिवस। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को शौर्य दिवस। 9 अप्रैल को शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को जलियांवाला बाग महात्मा जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, महाहत्याकांड। 13 अप्रैल को बैसाखी होती है। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन होता है। 17 अप्रैल को होमोफीलिया 17 अप्रैल को होमोफीलिया दिवस होता है। 17 अप्रैल को होमोफीलिया दिवस होता है। और 18 अप्रैल को हेरिटेज 18 अप्रैल को हेरिटेज दिवस होता है। 18 अप्रैल को हेरिटेज दिवस होता है। 19 अप्रैल को लीवर दिवस होता है। 19 अप्रैल को लीवर दिवस होता है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे 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 होता है। और हीमोफीलिया दिवस होता है 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया दिवस होता है 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया दिवस कब होता है? 17 अप्रैल को। 9 अप्रैल को शौर्य दिवस होता है। 18 अप्रैल को कौन सा होता है? हेरिटेज। 19 को लीवर। 21 को सिविल सर्विस डे। 28 को अर्थ दिवस। 28 को कौन सा होता है? अर्थ दिवस होता है। 28 को कौन सा होता है? अर्थ दिवस होता है। 28 को कौन सा होता है? और 22 को होता है। 22 को अर्थ डे होता है। 22 को कौन सा होता है? अर्थ डे। 22 को कौन सा होता है? अर्थ डे होता है। और 23 को कौन सा होता है? बैंक बुक एंड कॉपीराइट दिवस। 23 अप्रैल को बुक एंड कॉपीराइट दिवस। 23 अप्रैल को बुक एंड कॉपीराइट। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया दिवस का होता है 25 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया दिवस का होता है 25 अप्रैल। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रॉक या क्रिस्टस भूल भुलैया हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टस भूल भुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया है अंडमान निकोबार में। रॉक्स बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण कहाँ करा है? अंडमान निकोबार में। रॉक्स बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण कहाँ करा है? अंडमान निकोबार में। रॉक्स बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण कहाँ करा है? अंडमान निकोबार में। रॉक्स बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण कहाँ करा है? अंडमान निकोबार में। क्रिस्टल भूल भुलैया 2 अंडमान निकोबार में हवा
और एयरफोर्स एयर टू सरफेस हवा है सतह। भारत की कुछ मिसाइलें हैं। अग्नि, आकाश, सरफेस टू एयर। आकाश कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर। आकाश कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर। आकाश कैसे आती है? सरफेस टू एयर। और अग्नि कैसी है हमारी? सरफेस टू सरफेस। अग्नि कैसी आती है? सरफेस टू सरफेस। अग्नि कैसी है? सरफेस टू सरफेस। आकाश कैसी है? सरफेस टू एयर। ब्रह्मोस कैसी है हमारी? क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस कैसी है हमारी? क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल है। और वसारोद। वसारोद कैसी मिसाइल है हमारी? कम दूरी की एडीएस मिसाइल है। कम दूरी की एडीएस मिसाइल है। वसारोद कैसी मिसाइल है हमारी? कम दूरी की एडीएस मिसाइल है। वसारोद कैसी मिसाइल है हमारी? कम दूरी की एडीएस मिसाइल है। प्रबल कैसी है हमारी? लंबी दूरी की राइफल है। प्रबल क्या है हमारी? लंबी दूरी की क्या है? राइफल है। प्रबल क्या है हमारी? लंबी दूरी की एक राइफल का नाम है। प्रबल क्या है हमारी? लंबी दूरी की एक राइफल का नाम है। प्रबल क्या है हमारी? लंबी दूरी की एक राइफल का नाम है। प्रबल क्या है हमारी? लंबी दूरी की एक राइफल का नाम है। स्वत्र। स्वत्र क्या है? मोबाइल पोर्टेबल फ्रिज है। स्वत्र। स्वत्र क्या है? पोर्टेबल फ्रिज है। पोर्टेबल फ्रिज का नाम क्या है? स्वत्र। समर। समर क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। समर क्या है हमारा? 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 एयर डिफेंस सिस्टम है। अब एक और हम इन मिसाइलों को पढ़ लेते हैं। आकाश सरफेस टू एयर है। और अग्नि सरफेस टू सरफेस है। ठीक है। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है हमारी? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और वसा वसारोद कैसी है? कम दूरी की एडीएस मिसाइल है। प्रबल क्या है? प्रबल क्या है? लंबी दूरी की गन है। लंबी दूरी की राइफल है प्रबल। प्रबल क्या है? लंबी दूरी की राइफल है। सर्वशस्त्र क्या है? पोर्टेबल डीआरडीओ। एसाल्ट राइफल है उगम। डीआरडीओ ने एक राइफल बनाई है एसाल्ट राइफल। उगम नाम है उसका। डीआरडीओ ने जो मिसाइल बनाई है उसका नाम क्या है? उगम। डीआरडीओ ने जो मिसाइल बनाई है उसका नाम क्या है? उगम। और भारम बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। भैवराम भवराम कौन थे? बीवी राम। बीवी राम कैसी है? बियॉन्ड विजुअल रेंज ए टू एल मिसाइल अस्त्र। हवा से हवा। आठवां हमारा हाल ही में सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर की घोषणा करने वाले भारत के प्रमुख खिलाड़ी सौरव घोषाल का संबंध किससे है? स्क्वैश। स्क्वैश। सौरभ घोषाल का संबंध किससे है? स्क्वैश से। सौरभ घोषाल का संबंध किससे है? स्क्वैश से है। सौरभ घोषाल का संबंध किससे हमारा? स्क्वैश से है। 2024 में होंगसोंग एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था। एशियन गेम्स में क्या करा था इन्होंने? गोल्ड जीता था। सौरभ घोषाल ने क्या करा था? एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था। सौरभ घोषाल ने एशियन गेम्स में क्या जीता था? गोल्ड जीता था। सौरभ घोषाल ने एशियन गेम्स में के अंदर क्या जीता था? गोल्ड जीता था। सौरभ घोषाल ने एशियन गेम्स के अंदर क्या जीता था? गोल्ड से जीता था। सौरभ घोषाल ने क्या करा था? एशियन गेम्स में क्या करा था? गोल्ड जीता था। सौरभ घोषाल ने 13 बार नेशनल चैंपियनशिप अवार्ड। तेरह बार नेशनल चैंपियनशिप अवार्ड जीता है उन्होंने। विश्व में टॉप 10 में पहुंचने वाला एकमात्र भारतीय अर्जुन अवार्ड पाने वाला पहले स्क्वैश खिलाड़ी।
पहले स्क्वैश खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, सौरभ घोषाल। पहले अर्जुन अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी कौन है? सौरभ घोषाल। पहले व्यक्ति कौन है? देखो, मेजर ध्यानचंद, अर्जुन और द्रोणाचार्य। मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है वो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। फिर राजीव गांधी अवार्ड है फर्स्ट। पहले बार राजीव गांधी अवार्ड किसे मिला है? विश्वनाथ आनंद को। पहले राजीव गांधी अवार्ड किसे मिला है? विश्वनाथ आनंद को। 25 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। 2023 में किसे मिला है ये? सिंगार और सतवीज। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड में 1961 से लागू हुआ है, 15 लाख रुपए मिलते हैं। 26 खिलाड़ी को मिला है। अर्जुन अवार्ड कितने को? मेजर ध्यानचंद अवार्ड सबसे बड़ा खिलाड़ी अवार्ड है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है। और द्रोणाचार्य अवार्ड तो शायद उन्हें कोच को मिलता है। शुरुआत 1985 से हुई थी। शुरुआत कब से हुई थी? 1985 से हुई थी। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? 1985 से। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? 1985 से। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? 1985 से। द्रोणाचार्य 15 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें कोच किसको? द्रोणाचार्य अवार्ड में क्या दिए जाते हैं? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड में क्या दिए जाते हैं? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड में कितने रुपए दिए जाते हैं? 15 लाख रुपए। एक बार यार मैं ये देख लेता हूँ। ये है सौरभ घोषाल। मेजर ध्यानचंद अवार्ड में 25 लाख रुपए मिलते हैं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड में कितने? 25 लाख रुपए मिलते हैं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड में कितने मिलते हैं? 25 लाख रुपए मिलते हैं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड में कितने मिलते हैं? 25 लाख रुपए मिलते हैं। और अर्जुन अवार्ड में 15 लाख। द्रोणाचार्य में 15 लाख। सबसे ज़्यादा किस में मिलते हैं? मेजर ध्यानचंद अवार्ड में। मेजर ध्यानचंद अवार्ड में कितने मिलते हैं? 25 लाख। राजीव गांधी में भी कितने मिलते हैं? 25 लाख राजीव गांधी में। आईपीएल फर्स्ट बार जीती थी चेन्नई सुपर किंग आरसीबी में। चौबाग चेन्नई। विजेता 200 विकेट एकमात्र गेंदबाज युजवेंद्र चहल। 200 विकेट लेने वाला एकमात्र बॉलर युजवेंद्र चहल। 200 विकेट लेने वाला पहला बंदा युजवेंद्र चहल। 200 विकेट लेने वाला पहला बंदा पहला बॉलर युजवेंद्र चहल। 200 विकेट लेने वाला पहला युजवेंद्र चहल। 200 विकेट लेने वाला पहला 200 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज युजवेंद्र चहल। 200 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज युजवेंद्र चहल। सबसे बड़ा स्कोर हैदराबाद। सबसे बड़ा स्कोर हैदराबाद। सर्वाधिक सेंचुरी विराट कोहली। सर्वाधिक सेंचुरी विराट कोहली। सर्वाधिक छक्के भारतीय में रोहित शर्मा। सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए हैं? रोहित शर्मा ने। सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए हैं? रोहित शर्मा ने। सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए हैं? रोहित शर्मा। सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए हैं? रोहित शर्मा ने। आईपीएल 2008 से शुरुआत हुई थी और राजस्थान रॉयल जीती थी शायद। सिक्स मशीन किसे कहा जाता है? गेल। सिक्स मशीन कैसे कहा जाता है? गेल। सिक्स मशीन किसे कहा जाता है? गेल को। बिलीव सुरेश रैना। बिलीव किसे कहा जाता है? सुरेश रैना को। बिलीव किसे कहा जाता है? सुरेश रैना को। बिलीव किसे कहा जाता है? सुरेश रैना को।
स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसकी बुक है? सुरेश रैना। 4 स्टार फॉर डेस्टिनी किसकी बुक है? सुरेश रैना। 4 स्टार फॉर डेस्टिनी किसकी बुक है? सुरेश रैना। 4 स्टार फॉर डेस्टिनी किसकी बुक है? सुरेश रैना। 800 मुरलीधरन। मुरलीधर। टू स्पिन शेन वन। टू स्पिन बुक का नाम क्या है? शेन वन। टू स्पिन बुक किसका नाम है? शेन वन। टू स्पिन किसकी बुक का नाम है? शेन वन। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया? कोटक महिंद्रा। अच्छा हाँ, कोटक महिंद्रा में क्या करा है? नए ग्राहक नहीं जोड़ सकते। कोटक महिंद्रा में क्या करा है? नए ग्राहक नहीं जोड़ सकते। कोटक महिंद्रा ने क्या करा है? नए ग्राहक नहीं जोड़ सकते। कोटक महिंद्रा ने क्या करा है? नए ग्राहक नहीं जोड़ सकते। कोटक महिंद्रा ने क्या करा है? नए ग्राहक नहीं जोड़ सकते। कोटक महिंद्रा आरबीआई बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 में शक्ति। आरबीआई का बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1949 में। आरबीआई का बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1949 में। आरबीआई का बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1949 में। आरबीआई का बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1949 में। आरबीआई का बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1949 में। बंधन नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च नहीं कर सकते, नया ऑनलाइन ग्राहक नहीं जोड़ सकते। तकनीकी खामियों की वजह से साइबर अटैक हुआ है इस पर। पेटीएम बैन है और ठीक है। गोवा के राज्यपाल हेवे नली आइसलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का किया विमोचन। गवर्नर ने गोवा द बुक ऑफ हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा। ये भाई सर ने हमारे कुछ बता रखा है। अगर आपको बिल्कुल 100% तैयारी करनी है तो हमारे सर से आप पढ़ सकते हैं। ये कल आएगी हमारी सीरीज, कल के हम कर लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल को मनाया गया। पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। हाल ही में किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया? यूएसए। टिकटॉक पर प्रतिबंध किसने लगा दिया? यूएसए ने। तो हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्टर वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन सी है? एतेवा मोनमाटी। एतेवा मोनमाटी। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कैसे गया? एताना मोनवाटी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचा सम्मेलन का छठा संस्करण कब हुआ है? कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। छठा संस्करण कब कहाँ हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोध नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोध 8वां सम्मेलन नई दिल्ली। हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई और रोटर क्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा की है? टाइटन। ड्रैगन फ्लाई रोटर मिशन टाइटन ग्रह पर। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन कहाँ हुआ है? टाइटन पे। रोटर क्राफ्ट मिशन कहाँ हुआ है? टाइटन पे। हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोट इन क्यू ऐप हरियाणा ने लॉन्च करा है। वोट एंड क्यू ऐप किसने लॉन्च करा है? हरियाणा ने लॉन्च करा है। वोटरों की जानकारी के लिए जो नया ऐप लॉन्च करा है किसने करा है? हरियाणा ने करा है। वोटरों की जानकारी के लिए नया ऐप किसने लॉन्च करा है? हरियाणा ने करा है। हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला
सी नेफ सेक्शन में चुनी गई भारतीय फिल्म कौन सी है? सनफ्लावर, वेस्ट फॉर वंस टू नो। कहाँ के 33वें कांस फिल्म फेस्टिवल, कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन सी की फ्लावर, सनफ्लावर, सनफ्लावर कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन सी चुनी गई है? सनफ्लावर। कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन सी बुक चुनी गई है? सनफ्लावर। कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन सी बुक चुनी गई है? सनफ्लावर। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ हुई है? नई दिल्ली में। जलवायु घड़ी, सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ हुई है? नई दिल्ली में। सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ हुई है? नई दिल्ली में। हाल ही में यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया है? रेज रपे और फ़ोन पे, वो ए और बी। एयरटेल पेमेंट बैंक, रेज रपे और एयरटेल पेमेंट बैंक, रेज रपे और एयरटेल पेमेंट बैंक। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पाबुलूरी सुब्बाराव, पाबुलिरी सुब्बाराव। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से पाबुली सुब्बाराय, आर्यभट्ट अवार्ड से पाबुली सुब्बाराय, आर्यभट्ट अवार्ड से पाबुली सुब्बाराय, आर्यभट्ट अवार्ड से पाबुली सुब्बाराय। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऐसे हम चीज़ों को याद करेंगे। 90% हम चीज़ों को इसी क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे। बार बार रिवीजन करेंगे सर की क्लास का। और जैसे सर अगर 15-20 दिन में ब्रह्मास्त्र क्लास लेते हैं तो उसके मैं नोट्स बनाऊंगा, उसके नोट्स मैं आपके लिए सामने लाऊंगा। 1 ईयर की सर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उसे भी लाऊंगा, 1 मंथ की सर करंट अफेयर्स लाते हैं उसे भी लाऊंगा। तो बाय बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।